जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक को कवर कर लिया था पेपर 2 के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। किन्हीं को इस बुक का लिंक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1513 में किस फ्लोरेंटाइन विद्वान ने द प्रिंस लिखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है द प्रिंस। तो ये लिखा था निकोलो मैकियावेली ने। कब? 1513 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रपति या चीन गणराज्य के पिता के रूप में माना जाता है। किसे राष्ट्रपति या चीनी गणराज्य के पिता के रूप में माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सन यात सेन को माना जाता है चीनी गणराज्य के पिता के रूप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन यात सेन के प्रयासों से ही क्या हुआ था? 1911 ईस्वी में राज्य क्रांति संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय होने से पहले इनमें से किस जापानी दार्शनिक को शिंटा और कन्फ्यूशियस कफ्यूशियसी मान्यताओं से सम्मिश्रण का श्रेय दिया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हायासी राजान को। नेक्स्ट है कि पंचशील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये आपसे बोला जा रहा है। आइए एक एक कर कथन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर है कि नेहरू ने 1954 में अमेरिका के राष्ट्रपति के सम्मान में इस शब्द का प्रयोग किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह स्टेटमेंट जो है गलत है। 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर पंचशील समझौता हुआ था। इस समझौते में 5 सिद्धांत थे जो अगले 7 साल तक भारत की विदेश नीति की क्या रहे थे दोस्तों? रीढ़ रहे थे। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। पंचशील के सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत, यूगोस्लाविया और स्वीडन द्वारा रखे गए प्रस्ताव में शामिल किए गए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया। बर्मा और इंडोनेशिया ने पंचशील के विचार का समर्थन नहीं किया। तो बर्मा और इंडोनेशिया ने जो है पंचशील के विचार का समर्थन किया था दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारा। गुटनिरपेक्ष की नीति पंचशील से उपजी थी, यह स्टेटमेंट सही है। नेहरू और चीन शासन प्रमुख चाउ एन लाई ने 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए एक एक कर हम लोग मैच कराते हैं। एक तरफ चित्रकार दिया गया है और चित्र। तो लियोनार्डो दा विंची ने कौन सा लिखा है, मतलब इनके द्वारा बनाया गया चित्र कौन सा है? तो लास्ट सपर जो चित्र है वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया। माइकल एंजेलो के द्वारा कौन सा है? तो यह हो जाएगा लास्ट, क्या हो जाएगा? लास्ट सपर इसका हो जाएगा। लास्ट जजमेंट इसका हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, तो लास्ट सपर इसका हो जाएगा। माइकल एंजेलो का हो जाएगा लास्ट जजमेंट। राफेल की बात करें तो इनका हो जाएगा मेडोना। और ह्यूबर्ट तथा जैन के द्वारा क्या बनाया गया है? तो एडोरेशन ऑफ लैम। तो ए का तो हो जाएगा क्या 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 किस में? तो यह है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है कि 12 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो किस संस्था की स्थापना किया गया था? वानर सेना के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था, कहां से था? तो बिहार से था। राइट आंसर हो जाएगा बी। सर जॉन सोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो सर जॉन की जो नीति है, सोर की नीति, वो भारत में अहस्तक्षेप का नीति का पालन इनके द्वारा किया गया था, सर जॉन सोर के द्वारा। नेक्स्ट, मुगल काल में सयूर गाल का तात्पर्य क्या था? तो सयूर गाल का तात्पर्य मुगल काल में क्या था दोस्तों? तो याद रखना है, लगान मुक्त भूमि को कहा जाता था सयूर गाल। नेक्स्ट है कि किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य जो थे राजस्व संग्रह करता तथा सैन्य अधिकारी होते थे। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? अमीरान ए सदा की स्थापना की थी, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे। नेक्स्ट कि चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो यह चलाया गया था किसके द्वारा? तो यह चलाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। गुप्त तथा गुप्तरोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय क्या है?
तो नल शब्द का यहाँ पर आशय है दोस्तों भूमि का माप, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग किसकी देन था, तो यह देन किसकी था दोस्तों, तो याद रखना है यह देन था, राइट आंसर हो जाएगा मौर्य का। नेक्स्ट है निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया। उत्तर से दक्षिण से आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग 14 का। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हड़प्पा आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, राजस्थान का कालीबंगन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मोहनजोदड़ो, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, लोथल। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, देन क्या आ जाएगा 4। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि ह्यूमनिज्म अ न्यू रिलीजन पुस्तक का श्रेय निम्न में से किस मानवतावादी को दिया जा सकता है, 15 का राइट आंसर होगा, यह दिया जाता है चार्ल्स फ्रांसिस पॉटर को। नेक्स्ट है कि द डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड वन टू द ईस्ट इंडीज 1621 निम्नलिखित में से किस व्यापारी की कृति है, तो याद रखना यह है थॉमस मुन की कृति। नेक्स्ट है पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया, तो पाकिस्तान का जो विचार है मोहम्मद इकबाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था, तो यह प्रतिनिधि मंडल जो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व किया गया था मौलाना आजाद के द्वारा यह किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत की थी, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत की क्या की थी दोस्तों, शुरुआत की थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 20 नंबर, तालिका को मिलान कीजिए। कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से। मौलवी जो अहमदुल्ला थे वो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। मंगल पांडे सभी को मालूम होगा बैरकपुर से। जीनत महल दिल्ली से। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 किसमें, तो ऑप्शन सी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित के बीच हुई थी, तो याद रखना टीपू सुल्तान और किसके बीच यह हुआ था, तो यह हुआ था लॉर्ड कर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर के समय, मतलब कब से कब तक ये चला था, तो 1790 से लेकर 92 तक जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। और ये जो युद्ध है 1992 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था दोस्तों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से, दूसरा जो है मंगलौर की संधि से, तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है, तो शक क्षत्रप थे रुद्रदामन, इनकी पुत्री थी, इनका विवाह जो है सातवाहन नरेश से होता है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो यह किस अभिलेख में इसका वर्णन देखने को मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा कन्हेरी के अभिलेख में। नेक्स्ट हमारा सवाल है युग्म को मिलान करना हड़प्पा। तो सावधान R37 जो है यह हमको हड़प्पा स्थल से मिला है। लोथल क्या था, गोदीवाड़ा था। कालीबंगन मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, और कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें देखने को मिला है। 1, 2, 4, 3 इसका जो होगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 किसमें, तो ये ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी किस राजनीतिक विचारक की कृति है, यह है दोस्तों निकोलो मैकियावेली की। नेक्स्ट है कि वेस्टफिलिया की संधि ने निम्न किस युद्ध का अंत किया, किस युद्ध का अंत हुआ था इस संधि के द्वारा, याद रखना है 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था। कब हुआ था यह संधि, याद रखना है 1648 में। नेक्स्ट है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में जीवंगली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह किस देश से था, तो जीवंगली किस देश से था, तो यह जो था दोस्तों वह स्विट्जरलैंड से संबंधित था। नेक्स्ट है किसने ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो कि कब लिखा गया था, 1817 में लिखा था, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा डेविड रिकार्डो के द्वारा। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट कि गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही यहाँ पर दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर जो है सही दिया गया, आइए देखते हैं हम लोग। तो गांधी के लिए सत्याग्रह का उद्देश्य पूर्वाग्रह, दुर्भावना, मतान्धता, दंभ और स्वार्थपरता की बाधाओं को भेदना था, बिल्कुल सही है।
गांधी ने सत्याग्रह के प्रभाव को कष्ट साध्य प्रेम के आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में समझाया, बिल्कुल सही है। गांधी सत्याग्रह को अपने विरोधी को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार समझते थे। यह स्टेटमेंट जो है यहां पर गलत दिया गया है दोस्तों। और क्या है यहां पर है कि गांधी का राजनैतिक यथार्थ बोध उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा और इसके दावे के उलट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं रहे। तो यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा सी को छोड़कर ए, बी, डी और क्या है दोस्तों सही है। डांडी किस जिले में स्थित है? तो गुजरात के नवसारी जिले में यह स्थित है डांडी। सन 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सन 1857 का जो विद्रोह है तो यह हुआ था मेरठ से। कब? तो याद रखना है 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्ति के बीच हुआ था? तो यह हुआ था टीपू सुल्तान के बीच। अभी हम लोगों ने देखा था 1700 कब होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो यह होता है 1792 में। नेक्स्ट है इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है दोस्तों आपको याद रखना है यह उत्तरी अफ्रीका से भारत आया था। नेक्स्ट है अकबर की विजयों से संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। अकबर की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको और उन्हें काला अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। आइए एक एक कर हम देखते हैं। सिंध विजय। सिंध सबसे पहले हम आते हैं उड़ीसा पर विजय कब किया गया था? तो यह किया गया था 1592 में। फिर है सिंध विजय। सिंध विजय कब किया गया था इनके द्वारा? अकबर के द्वारा, तो 1591 में। कंधार विजय कब किया गया था? तो यह किया गया था 1595 में। और बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो यह भी जो है 1595 में। ठीक है, दोनों है। तो राइट आंसर काला अनुक्रम में कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले तो 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो 2 1 किस में है? तो 2 में है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले बलूचिस्तान विजय जो है किया गया था 1595 में ही, और उसके बाद कंधार को भी विजित किया गया था 1595 में। मतलब सबसे पहले बलूचिस्तान होगा, देन उसके बाद क्या हो जाएगा? कंधार। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है कि किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नेग्गापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी? 35 का राइट आंसर क्या होगा? यह दिया था राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के निम्नलिखित किन अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया? तो किस अभिलेख में इसे परम भागवत कहा गया? तो याद रखना है, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो याद रखना है गया ताम्रपत्र और नालंदा ताम्रपत्र अभिलेखों में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर बी होगा दोस्तों। मौर्य प्रशासन में कुपाध्यक्ष प्रभारी थे। तो कुपाध्यक्ष प्रभारी किन्हें कहा जाता था मौर्य प्रशासन में? यह कहा जाता था वन संसाधन को। अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? मोहनजोदड़ो से कौन सा देखने को हमें नहीं मिला? तो बलुआ पत्थर का पुरुष जो धड़ है वह मोहनजोदड़ो से हमें नहीं देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 ईस्वी में इसका जो उत्खनन कार्य किनके द्वारा कराया गया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कांसे की नर्तकी, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित और पशुपति मुहर, ये मोहनजोदड़ो स्थल से हमें देखने को मिला है, यानी वहां से हमको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, निम्न से किसने 1773 ईस्वी में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन केन। इंपॉर्टेंट है। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस का सबसे अधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री कौन था? तो लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस का सबसे अधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री जो था दोस्तों, उसका नाम था क्या? नेकर नाम था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह था दोस्तों पोलिश गलियारे की आवश्यकता। ये जो था द्वितीय विश्व का तत्कालीन कारण था। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, हाईलाइट कर लीजिए। तो पश्चिमी राष्ट्रों के साथ समझौते की नीति से जर्मनी अनेक सुविधाएं प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु अपने अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों डैजिंग और पोलिश गलियारे की पुनः प्राप्ति, ऑस्ट्रिया के साथ एकीकरण, उपनिवेशों की प्राप्ति, शस्त्र तथा सैनिक मामलों में अन्य राष्ट्रों का समान अधिकारों की प्राप्ति आदि में वह असफल रहा तथा हिटलर की निरंकुश नीतियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है दोस्तों। राइट आंसर बी होगा। भारतीय संविधान सभा ने अपना पहला सत्र कब शुरू किया था? पहला सत्र हुआ था कब हुआ था? याद रखना है 42 का हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो है दोस्तों बनाया जाता है। फिर 11 दिसंबर को क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बनते हैं।
ये पॉइंट याद रखेंगे। भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो इस परिषद का जो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का पाठ सिद्धांत कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह कहा था लाला लाजपत राय ने। VBI इसको कर लीजिए। क्लेमेंस रेजोल्यूशन कब पारित किया गया? क्लेमेंसी रेजोल्यूशन जो पारित किया गया था दोस्तों, वह पारित किया गया था 31 जुलाई 1857 को। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने किससे की थी? तो अमृतसर की जो संधि हुआ था वो 1809 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये 1809, और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो महाराणा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच यह हुआ था। लॉर्ड मिंटो के जो दूत थे सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो यहाँ पर आप राइट आंसर 46 की अगर हम बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा? सर चार्ल्स मेटकॉफ। इसके बीच जो हुआ था 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? तो इनका नाम था विलियम लिट्स। नेक्स्ट है कि तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन है? तो सर याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है तारीख मुबारक शाही के लेखक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट की एके मेनिड अभिजात वर्ग की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो इसकी जो आधिकारिक भाषा देखने को मिलता है दोस्तों वो कौन सा था? तो प्राचीन फारसी था। गुप्तकालीन विष्णु की बारह अवतार प्रतिमा कहाँ पर है? तो यह है दोस्तों उदयगिरी गुफा में। नेक्स्ट है लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन स्तंभ पूछा गया तो यह है रुम्मी देई स्तंभ। यह सबसे जो है दोस्तों सबसे प्राचीन है ये। नेक्स्ट है कि सिंधु की सहायक नदी का नाम बताएं जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई, इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती है। इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती रही, तो इसका नाम क्या है सिंधु की सहायक नदी? तो इसका नाम है हकड़ा। आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे है दोस्तों? 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह है द ग्रेट डिप्रेशन से। नेक्स्ट है कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि कब हुआ था? 1931 में। निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि यानी डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया? तो यह नहीं किया था पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने। इंपॉर्टेंट है यह सवाल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से किस प्रकार के लोग नहीं जुड़े थे? तो याद रखना है इसमें किस प्रकार के लोग नहीं जुड़े थे? राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवादी लोग। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? तो याद रखना है दोस्तों मंगल पांडे जो था कि किस विद्रोह से संबंधित? बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ था वह मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सितंबर 1760 ईस्वी की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका होगा वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि क्या है। यहाँ देखिए एक कथन है के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। औरंगजेब के काल में मित्र मनसबदारों की संपत्ति पर दावा मुतालिबा तक सीमित था। यह है कारण, तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। अच्छा कौन सा नंबर का ये क्वेश्चन है? थोड़ा 58 नंबर। और ये तो पहला शायद कथन ये दिया गया है, मान लेते हैं इसको। कारण शायद ये है कि 1691 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को फरमान जारी किया कि वे उन अमीरों की संपत्ति जब्त न करें जिनके उत्तराधिकारी सरकारी सेवा में थे, क्योंकि मृत अमीरों द्वारा संविदाकृत मुतालिबा का भुगतान करने के लिए उनके उत्तराधिकारी को कहा जा सकता था। तो देखिए ये कारण दिया गया और कथन जो है कारण दोनों से, यह कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 दिन का झोपड़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि यह तुर्कों द्वारा जो निर्मित था पहला मंदिर था, पहला मस्जिद था? तो बिल्कुल गलत है। यह तुर्कों द्वारा निर्मित जो था पहली मस्जिद यह नहीं थी। फिर है कि इसके गुंबद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हरावी नामांकित है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो 28 दिन का जो झोपड़ा है वह किसके द्वारा बनाया गया था? 28 दिन का झोपड़ा तो अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है यह बनाया गया था, यह याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट तो आप समझ ही गए होंगे
कि यह जो है इस पर कौन सा नाम अंकित है, तो अबू बकरी इब्न अहमद खालू अल हरावी का नाम अंकित है। इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल अरीद के नाम का उल्लेख है, यह भी स्टेटमेंट सही है। झाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित शिलालेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही है। राइट आंसर हो जाएगा केवल ये को छोड़कर बी सी डी सही है दोस्तों। हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष कब प्रकाशित हुआ, तो इसकी आत्मकथा कब प्रकाशित हुआ था, 1925 में। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में मेलाक्का जल डमरू मद में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था, कौन शामिल था, चोल राजवंश। शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ, तो यह देखने को मिलता है गुप्त युग में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, तो अभी मैंने बताया था कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किनके द्वारा किया गया था, राखलदास बनर्जी के द्वारा। अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ गजेतमे लिखा हुआ है, किस शिलालेख में देखने को मिला है, यह देखने को मिला है दोस्तों कालसी में। और यह कहां पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। कौन सा सुमेलित नहीं है, कार्ल मार्क्स, आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1911 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। जीबी मॉल्सन के द्वारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी 1880। सर जॉन विलियम सिपॉय म्यूटिनिटी, तो सिपॉय म्यूटिनिटी नामक पुस्तक के लेखक सर जॉन विलियम नहीं है, तो इसके लेखक का नाम क्या है, एडवर्ड हेनरी नोलन है। कौन है, हेनरी नोलन, यही गलत है। जे मेलियोट के द्वारा द सिपोय रिवोल्ट अ क्रिटिकल नैरेटिव कब लिखा गया, 1897 में, यह भी सही दिया गया। वाणिज्य का मॉन्डियलाइजेशन का अर्थ क्या है, मॉन्डियलाइजेशन का अर्थ क्या है, वाणिज्य का मॉन्डियलाइजेशन का अर्थ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य हैं। आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं। तो सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है, बिल्कुल यह गलत है, ग्रिड पर आधारित था दोस्तों। हड़प्पा जो है कौन सा कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सही सत्य है, तो सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर दे रहा है 1 2 4, आइए देखते हैं। तो ये तो सही है, आधारित है, यहाँ आधारित नहीं है लिखा है, तो फिर 1 4 तो ये तो गलत हो गया, एक नहीं होगा। दूसरा कि हड़प्पा बनावली व चाणूद्रों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ता है, तो हड़प्पा बनावली और चाणूद्रों के नगरों में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है, यह भी गलत है। अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं, यह जो है कथन बिल्कुल सही है कि अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यह यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुआ, यह स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। इसमें जो है गलत केवल 2 है, इसका राइट आंसर होना चाहिए 3 और 4, लेकिन आंसर में पीडीएफ में दिया गया है, नहीं पीडीएफ में सही दिया गया दोस्तों, पीडीएफ में भी बी ही दिया गया, सॉरी मैं 68 का आंसर देख रहा था, डी, पीडीएफ में सही आंसर दिया गया। ये दोनों स्टेटमेंट गलत, क्योंकि ग्रिड विन्यास पर आधारित था दोनों, मतलब हाँ सैंधव सभ्यता के जो नगर थे वो ग्रिड विन्यास पर आधारित थे। मैं 68 का आंसर देख लिया था, उसका आंसर डी दे रहा था, तो यही मैं सोच रहा था, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मैं पढ़ रहा था, सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों स्टेटमेंट केवल सही है, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। मौर्यों ने सेल्यूकस निकेटर को किस शासक के शासन में हराया था, याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका राइट आंसर था डी, तो मैं इसको देखकर सोच रहा था कि 1 2 कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। निम्न से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना, राइट आंसर हो जाएगा 69 का राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर है। नेक्स्ट है चोल काल के उत्तर में रूट सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, यह स्टेटमेंट गलत है इसमें।
मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में यह किस भाषा में लिखी गई है? इंपॉर्टेंट है। तो रेहला या किताब उल रेहला भी इसे कहा जाता है, तो यह लिखा गया अरबी भाषा में। और इसको किसने लिखा है? तो अफ्रीकी यात्री है इब्न बतूता। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर से संबंधित नहीं है? तो बाबर से संबंधित कौन सा नहीं? तो बिलग्राम का जो युद्ध है वह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ना कि बाबर के बीच। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। कब हुआ था बिलग्राम का युद्ध? 1540 में। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ क्लाइव द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन शरीक थे? कौन कौन शरीक था इसमें? तो इसमें शरीक थे मीर जाफर और अमीर चंद। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुंवर सिंह, तो जगदीशपुर। बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? लखनऊ से। खान बहादुर कहाँ से? तो खान बहादुर जो नेतृत्व कर रहे थे वह बरेली से कर रहे थे, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 इसका राइट आंसर। 3421 3421 ऑप्शन ई में इसका परफेक्ट आंसर होगा। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 76 का राइट आंसर होगा आर्ची दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा की। तो यह स्टेटमेंट सही है। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में। नेक्स्ट है, रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई। तो यह भी जो है दोस्तों स्टेटमेंट सही है, और तर्क जो है अभिकथन का इसलिए भेजा गया था, सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रसंघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया था? 78 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 के तहत। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ पुस्तक है और लेखा द ओरिजिन्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये किसने लिखा है? आइए देखते हैं। ये लिखा है टेलर ने, AJP टेलर ने। द सेकेंड वर्ल्ड वार नामक जो पुस्तक है यह विंस्टन चर्चिल के द्वारा लिखा गया। द ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड वार, तो यह लिखा गया है किसके द्वारा? यह लिखा गया FSB फे के द्वारा। फिर द वर्ल्ड सिंस 1914, ये लिखा गया WC लेंगसम के द्वारा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे बुक जो है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2143। नेक्स्ट, 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की थी दोस्तों गेवरिलो प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थाईलैंड को शाही जापान के साथ संबद्ध किया? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 81 का, वो होगा बी, यानी प्लाक फिबुनसोंग खड़ाम ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात क्या है? अच्छा सवाल है। तो इसके ईंट के जो माप का अनुपात है वह है 1:2:4। नेक्स्ट है कि हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था? तो मौर्य काल में शुल्क जो था वह भूमि संबंधी कर नहीं था। रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? राइट आंसर हो जाएगा रजत की, यानी चांदी की। नेक्स्ट है कि पूना ताम्र पत्र लेख संबंधित है। तो पूना ताम्र पत्र जो लेख है वह संबंधित है प्रभावती गुप्ता से। इंपॉर्टेंट है यह सवाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में किस शासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? किस शासक ने महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया था? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा देवपाल ने। शासन नहीं होगा, किस शासक होगा यहाँ पे। चोल प्रशासन में पाडी कवल से तात्पर्य क्या है? तो पाडी कवल से जो तात्पर्य है वह है ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर। नेक्स्ट है, चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? आइए देखते हैं 89 का राइट आंसर क्या दे रहा है। तो 89 का राइट आंसर दे रहा है सभी भूस्वामियों की पात्रता का, पद परिवर्तन का और लॉटरी द्वारा चयन किया जाता था, यानी 1 2 3 हो जाएगा। 4 इसका नहीं हो जाएगा। उम्मीदवारों का मनोनयन यानी नॉमिनेट जो है दोस्तों नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किसके खिलाफ धन के वित्त पोषण के लिए बंगाल में राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित
करने का निर्णय लिया था? 90 का राइट आंसर होगा मराठों के खिलाफ। नेक्स्ट है 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई? 91 का राइट आंसर हो जाएगा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से असत्य दिया गया? 92 की बात करें तो असत्य इसमें से कौन सा है? तो यह है कि युद्ध के हट जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ। यह स्टेटमेंट गलत दिया गया। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? 93 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 217 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? सभी को मालूम होगा, बहादुर शाह जफर था। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो जिहाद का जो प्रचार है किसने किया था दोस्तों? तो यह किया गया था मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा। नेक्स्ट है इन घटनाओं को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो दांडी मार्च 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 30, तो दूसरा 1931 में हुआ था। गांधी समझौता जो हुआ था वो भी 1931 में हुआ था। नागरिक असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। तो गांधी समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था सितंबर 1931 को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो 4 आएगा, ठीक है, उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद गांधी रिविन समझौता 5 मार्च 1931, मतलब 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 है। 4 2 3 1 किस में है? तो ऑप्शन सी में है। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अंसारी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित उद्योगपतियों में से 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? अच्छा सवाल बन सकता है ये। तो पुरुषोत्तम ठाकुरदास और कौन थे? तो बालाचंद हीराचंद ये थे, ये दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके बारे में कैप्टन सिंडहेम ने लिखा वे लूट मार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं? तो ये किसके बारे में लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा पिंडारियों के बारे में। किसने घोषित किया कि ब्रिटिश भारत को जून 1948 में छोड़ देंगे? सभी को मालूम होगा, यह कहा था क्लेमेंट एटली ने। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को इस बुक का लिंक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहाँ से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल तो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। आइए, फर्स्ट सवाल है कि सोल्फेरिनो का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था फ्रांस व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के बीच। कब लड़ा गया था? याद रखना है, जून 1859 को यह लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि चौथे मई का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह चीन के पेकिंग में शुरू हुआ था। चौथे मई का आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना है 1919 में। नेक्स्ट है कि अंगोला के आदिवासी शिकारी फर्मर समूह का नाम बताइए। तो फर्मर समूह का जो नाम है उसका नाम है सन। नेक्स्ट है 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो याद रखना है, पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समझौतों पर विचार कर इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा समझौता सबसे पहले हुआ है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये आपको सजाना है। आइए एक एक कर हम फटाफट देखते हैं कौन सा आंसर इसका परफेक्ट होगा। तो हम बात करें सबसे पहले इंग्लैंड रूस समझौते की। तो इंग्लैंड और रूस के बीच समझौता हुआ था कब? 1907 में। नेक्स्ट है हमारा सवाल, नेक्स्ट है क्या? फ्रांस रूस संधि। तो फ्रांस रूस जो संधि हुआ था यह हुआ था 1894 में। कब हुआ था? 1894 में। इंग्लैंड जापान संधि। तो इंग्लैंड जापान जो संधि हुआ था यह हुआ था 1902 में। फिर इंग्लैंड फ्रांस समझौता। तो इंग्लैंड फ्रांस जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो यह हुआ था 1904 में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हो जाएगा 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, उसके बाद 4 और 1। 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 ऑप्शन डी। किसने नमक का कानून तोड़ने के समूह को मद्रास के मरीना बीच तक पहुंचाया? 6 का राइट आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख ने। नेक्स्ट है नाना साहब का पूर्ण नाम क्या था? नाना साहब का पूर्ण नाम जो था वो था दोदू पंत।
धोंदू पंत इनका नाम था। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित किया था? तो इलाहाबाद की जो संधि हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच, ये होगा। नेक्स्ट है कि मुगल काल में अधिकांश बाग यानी बगीचा लगवाए थे, तो किसने लगवाया था? तो बागों का शौकीन कौन था, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है कि किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? 10 का जो राइट आंसर होगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक को, MBT। निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? 11 का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रताप। नेक्स्ट, गुप्त काल के किस लेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया? 12 का राइट आंसर हो जाएगा दामोदरपुर ताम्र लेख में। नेक्स्ट है, किसने कहा भारतीय न तो किसी का बुरा करते हैं और न ही किसी का बुरा सहन करते हैं? यह कथन किसका दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है मेगास्थनीज का। कालीबंगन से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, तो यह जो निर्मित है मिट्टी की ईंटों से यह निर्मित है चबूतरे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ऑस्ट्रेलियाई संघीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के कारण हुई बीती हुई पीढ़ी घटना से जुड़ा नहीं था? 15 का राइट आंसर क्या दे रहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर वाईसीटी में दिया गया है क्या? दी और बिजनेस प्रोटेक्शन एक्ट 1909 यानी 1909। जापान ने निम्नलिखित में से किस काल के दौरान साम्राज्यवादी खोज शुरू की? राइट आंसर हो जाएगा मेजी अवधि। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 3 जून। कब? 3 जून 1947 को। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 17वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था उदयपुर में। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन को अचानक से उत्तर प्रदेश के चौड़ा में भीड़ हिंसा के बाद स्थगित कर दिया गया? सभी को मालूम होगा, राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को। 5 फरवरी की यह घटना है, 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था और इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? तो इसका महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की? 1765 में स्वीकार की। राइट आंसर हो जाएगा क्या? 21 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए सातवाहन शासकों को सही कालक्रम में लिखिए। कौन कौन सही कालक्रम कौन सा है इनका? तो सबसे पहले आ जाएंगे सीमुख, इन्होंने स्थापना किया था। उसके बाद सातकर्णी प्रथम, उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र श्रीपुल मावी जो है ये लास्ट में आएंगे। तो DCB इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो याद रखना है अतरंजी खेड़ा जो है वह एक हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सम्राट कांगो प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित संधियों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत रूप से कांगो राज्य के स्वामी थे? लियोपोल्ड द्वितीय। रिसलू निम्न किस देश का प्रधानमंत्री था? तो रिसलू जो था किस देश का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का। लोहे का पर्दा उठ गया निम्नलिखित में से किस संदर्भ में इस कथन का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी यूरोप में उदार प्रजातंत्र का उदय। नेक्स्ट है, चार्टिस्ट आंदोलन का महत्व किस देश के लिए था? तो इसका महत्व जो था इंग्लैंड देश के लिए था। डैश के बारे में माउंटबेटन की योजना थी। तो माउंटबेटन की योजना क्या थी, आइए देखते हैं। तो अधिकार को अंग्रेज के हाथों से भारतीयों के हाथों में सुपुर्द करने के विधान बनाना। महात्मा गांधी की हत्या के समय की समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। यह किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यह कहा था मैनचेस्टर गार्डियन ने। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन, देखिए मतलब असहयोग आंदोलन से ही 2 सवाल पूछ दिया गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था शहजादा फिरोज शाह ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड एलेनबरो। तो लॉर्ड एलेनबरो सिंध के विलय का सिद्धांत इनको दिया जाता है, ठीक है, तो ये इनका हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो अवध का विलय। लॉर्ड वेलेजली के समय चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, ये बिल्कुल सही है। सर जॉन शोर ने तृतीय आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध हुआ था? नहीं, वह लॉर्ड हेस्टिंगस के समय जो हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1790 से 1792 तक यह चला था। और किस संधि से? हम लोग देख चुके हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। सल्तनत काल में
फवाजिल का अर्थ क्या था? तो सल्तनत काल में फवाजिल कहा जाता था इक्तदारों तथा द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो इस समय जो डच फैक्ट्री का प्रमुख था दोस्तों वो था फ्रांसिस्को पेलसट। नेक्स्ट है, चोलों ने किसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? 35 का राइट आंसर हो जाएगा कांची के पल्लव। अजंता की गुफाएं स्थित है, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि अशोक के किस शिलालेख में कारुबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो किस शिलालेख में देखने को मिलता है? रानी का शिलालेख में यह देखने को मिलता है दोस्तों। तो कौशाम्बी अभिलेख बोलिए, ये रानी का शिलालेख बोलिए, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन एवं रोम से भी होता था, यह स्टेटमेंट गलत है। टेनिस कोर्ट की शपथ यानी ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट की घटना संबंधित है, तो यह संबंधित है फ्रांस की क्रांति से। सभी को मालूम होगा कब हुआ था, 1789 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ और वह सर्वत्र श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है? तो यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, तो यह कहा था जीन जैकस रूसो ने। नेक्स्ट है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम बार निर्वाचित हुए थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम बार निर्वाचित हुए थे 1933 ईस्वी में। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था? 1946 में। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट कर लीजिए, VBI ये सवाल है, डेट बाई सवाल पूछेगा तो यही पूछ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, 1927 में नियुक्त हरकोट बटलर समिति, बटलर समिति बहुत बार यूपीएससी में भी यह सवाल आ चुका है बटलर समिति से। तो बटलर समिति का संबंध किससे था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका संबंध था, याद रखना है, ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालवाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था? तो यह किया था रेलायता के युद्ध में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस फ्रांसीसी ने 1673 में पौंडीचेरी की नींव डाली? तो पौंडीचेरी की जो नींव डाली गई थी दोस्तों फ्रैंक मार्टिन के द्वारा डाला गया था। नेक्स्ट है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? यह दिया था गुरु रामदास को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद कौन था? देखिए आ चुका है यह सवाल, वहां पर हम लोग नहीं देख चुके थे। तो यह था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। यह भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था दोस्तों। और इसका जो निर्माण है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का, इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में इस मस्जिद का जो है दोस्तों निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि किसके आने के बाद और जमीन पर दावा करने के बाद अमेरिकी आदिवासी निवासियों ने उस भूमि पर अपना प्राकृतिक अधिकार खो दिया? राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय। कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया, आइए देखते हैं कि करके। गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग कहा जाता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही। कारण क्या है इसका? गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि यह एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला। तो यह भी स्टेटमेंट सही है, मतलब कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी केवल एक भाग को छोड़कर। वह कौन सा भाग था ये आपको बताना है। तो यह भाग था दोस्तों पूर्वी भाग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म तकनीक नहीं थी? 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हाइड्रोमेटलर्जी। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? लाला लाजपत राय। विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था? तो काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं थे, शौकत उस्मानी इससे संबंधित नहीं थे। ये जो संबंधित है ताशकंद में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी तथा 1925 में जो कानपुर में गठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे ये शौकत उस्मानी। मेरठ षड्यंत्र मुकदमे में उन्हें 16 साल की जेल हुई थी शौकत उस्मानी को। निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? 55 का राइट आंसर हो जाएगा महाद स्वीट टैंक सत्याग्रह। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था?
राइट आंसर हो जाएगा 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जनरल हडसन। बंबई दहेज से किसे मिला था? बंबई दहेज के रूप में किसे मिला था? तो ब्रिटिश सम्राट किसको मिला था? चार्ल्स द्वितीय को मिला था। बंबई को बाप का घर समझ लिया था इन लोगों ने, दहेज में दे दिया। ठीक है, तो 1661 में क्या होता है? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से होता है, और इस विवाह में पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में दे दिया था। पुर्तगाल उनके बंबई जो था उनके बाप का था, जो उनको दहेज में दे दिया गया था। मतलब क्या बोला जाए। नेक्स्ट, अकबर की विभिन्न उद्घोषणाओं आदेशों को कालक्रम अनुसार रखें, और सही उत्तर का आपको चयन करना है। आइए, जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा जो है पहली बार किया गया था 1564 में, याद रखेंगे। तीर्थ कर माफ किया जाना, तो यह किया गया था 1563 में। चित्तौड़ का फतहनामा जारी किया जाना, तो यह किया गया था 1568 में। युद्ध बंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध, तो यह किया गया था 1562 में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो डी आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए, सी, डी बी ए सी, डी डी बी ए सी किसमें? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है चुंबकीय कुतुबनुमा मैग्नेटिक कंपास का सर्वप्रथम संदर्भ निम्नलिखित में से किस फारसी कृति में मिलता है देखने को? राइट आंसर हो जाएगा जवामी उल हिकायत में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा कि राज्य के अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है? किसने कहा था? स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मुसोलिनी ने कहा था। देखिए यहाँ पर देखिए दो दो बार यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है। 58 का तो मैंने क्या लगाया? डी, तो ये तो सही। 59 का ए, और ये हो जाएगा 60 है दोस्तों। अब तो नंबरिंग ही पूरा गड़बड़ा गया। चलिए, फिलहाल तो हम सही आंसर आपको बता दे रहे हैं कि राज्य के अंदर है, तो ये किसने कहा था? मुसोलिनी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के कैकुलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा चोल राजवंश के समय। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो विशाख दत्त ने लिखा। रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री सम्मिलित है, तो रंगपुर की खुदाई में कौन सी सामग्री मिली थी? ये आपसे सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने यहां से देखने को मिला है दोस्तों। सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है? तो 7वां स्तंभ जो लेख है यह पाया गया है कहाँ पर? आइए देख लेते हैं। यह पाया गया है दिल्ली टोपड़ा स्तंभ में केवल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब गठित किया गया? 64 का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में इसका गठन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि एडमंड कार्टराइट ने डैश का आविष्कार किया था, तो इनके द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया था कब? तो 1785 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? 66 का राइट आंसर हो जाएगा रफीक मुगल था। नेक्स्ट है इनमें से किस शिला लेख के तहत अशोक ने स्वयं को उपासक घोषित किया था? उपासक अशोक ने स्वयं को घोषित किया था, तो याद रखना है किसमें, किस शिलालेख में है? तो यह है माइनर रॉक एडिक्ट 1 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात था? 68 का राइट आंसर क्या दे रहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बान और मेदातिथि, ये दोनों थे। नेक्स्ट चोल प्रशासन में उदासीन वाणिज्य किस विभाग से संबंधित था? यह संबंधित था विदेशी संबंध विभाग से। नेक्स्ट कि वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर था, यह कौन था? यह था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट निम्न में से किस स्थान पर औरंगजेब के नश्वर शरीर का दफन किया गया? तो इसके नश्वर शरीर का दफन कहां पर किया गया? तो यह किया गया था खुलदा बाग में। कहां पर? खुलदा बाग में। एक बार मैं देख लेता हूं दोस्तों इसका आंसर क्या दे रहा है।
ठीक है। इसका नेक्स्ट है आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले बेसिन की संधि। बेसिन की संधि कब हुआ था? तो यह हुआ था 1802 में। यहाँ पे देख लेते हैं। और अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? तो अर्जुन गांव की अगर संधि की अगर हम बात करें, फिर सबसे पहले देख लेते हैं देवगांव की। देवगांव की संधि हुआ था 1803 में। अर्जुन गांव की जो संधि हुआ था दोस्तों, एक मिनट, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुआ था ये 1803 में। ठीक है। लेकिन सबसे पहले बेसिन का हुआ था, उसके बाद देवगांव का, और लास्ट में क्या हुआ था? अर्जुन गांव की संधि हुआ था। देवगांव की जो संधि हुआ था 17 दिसंबर 1803 को हुआ था, और सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुआ था वो 30 दिसंबर 1803 को हुआ था। तो इस हिसाब से सबसे पहले तो 3, उसके बाद 2 और 1। तो 3, 2, 1 किसमें? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। बीडी सावरकर। तो बीडी सावरकर की बात करें तो इन्होंने लिखा है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एस एन सेन। एस एन सेन के द्वारा लिखा गया है क्या? 1857 1857 लिख देता है यार चुपचाप से। फिर एरिक स्टोक्स। स्टोक्स क्या है? द पेजेंट एंड द राज। एस बी चौधरी, इनके द्वारा लिखा गया सिविल रेवेलियन एंड इन द इंडियन म्यूटिनी। तो ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। 1, 4, 2, 3 इसका राइट आंसर। राइट आंसर का जितने भी बुक यहाँ पर दिए गए दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में वामपंथी आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवादी प्रतिभा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया 1904-5 का विकास का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया था? 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का भी रविंद्रनाथ टैगोर का। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आया हुआ था दोस्तों, याद रखना है। वेबल योजना का ठोस परिणाम था? तो वेबल योजना का ठोस परिणाम था शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। तो हेनरी हडसन। हेनरी जो हडसन था वह ब्रिटिश का रहने वाला था। बार्थोलोमियो डियाज, सभी को मालूम होगा कि वह एक पुर्तगाली यात्री था। हर्नांडो कार्टेज, यह जो था स्पेनिश का रहने वाला था। और जेकस कार्टियर जो था फ्रांसीसी था। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, फिर क्या है 4 और 2। 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ए इसका परफेक्ट होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1935 में, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है। और हिटलर द्वारा राइनलैंड का सैन्यकरण 1936 में किया गया था, बिल्कुल सही। जर्मनी का द्वारा ऑस्ट्रिया का जो अधिग्रहण 1938 ईस्वी में किया गया था। पोलैंड के साथ अनाक्रम समझौता 1934 में किया गया था। यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एडमंड जो स्पेंसर थे, तो फेरी क्यून इनके द्वारा लिखा गया था। थॉमस मोर के द्वारा, याद रखना है, यूटोपिया लिखा गया है। शायद आपने यूटोपिया पढ़ा भी होगा। सर्वेंटीज जो थे उनके द्वारा लिखा गया डॉन डॉन क्विजेट। और विलियम शेक्सपियर के द्वारा तो मैकबेथ लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब बुक है दोस्तों, इसकी बिल्कुल जो है आगे बढ़ाकर नहीं देखिए। एक एक जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ अच्छे से मैच करा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस संगठन ने नेपाल में राजशाही को पलटने का पहला प्रयास किया? बहुत अच्छा सवाल। तो याद रखना है नेपाल प्रजा परिषद ने। तो नेपाल प्रजा परिषद का विचार जो है दशरथ चंद्र, ठीक है, दशरथ चंद्र और टंका प्रसाद आचार्य द्वारा 1936 ईस्वी में राणा वंश के तख्ता पलटने का प्रथम प्रयास किया था। नेक्स्ट है सवाल की डैश ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। याद रखना है दोनों। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे। दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? तो याद रखना है यह थी शहरी प्रकृति की। अशोक के स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अशोक के मुख्य स्तंभ लेख उत्तर भारत में प्राप्त हुए, बिल्कुल से 6 स्तंभ लेख हैं जो 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए हैं। यह स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। स्तंभों की यष्टि तथा ऊर्ध्व भाग 2 अलग अलग पत्थरों से निर्मित है, बिल्कुल सही है।
ऊर्ध्व की समस्त आकृतियां पशुओं की है, बिल्कुल सही है, ए सी डी इसका राइट आंसर होगा। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, राइट आंसर हो जाएगा पांडे राज का इसमें उल्लेख किया गया है इंडिका में। रूपक सिक्के प्रचलन में थे, तो रूपक सिक्के जो प्रचलन में थे वो याद रखना है गुप्तों के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से दायभाग का लेखक कौन था? तो दायभाग का जो लेखक था वो कौन था? तो वो था जीमूत वाहन, 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि नाडु क्या था? तो नाडु सभी को मालूम होगा, कल भी हम लोगों ने किया था, एक प्रशासकीय विभाग था। चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो चोल सम्राटों के अधीन अगर हम बात करें कुर्रम की, तो कुर्रम था कुछ ग्रामों का समूह। एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का पालन किया? तो अकबर के द्वारा जिस विचारधारा का पालन किया गया था वह था इंपीरियल आइडियोलॉजी का। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया? 90 का राइट आंसर हो जाएगा सिवाना। नेक्स्ट है, कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध था? तो यह संबंध था जॉन लॉरेंस है। नेक्स्ट है, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था? तो यह ब्रिटिश अधिकारी जो था वो था मेजर हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है, कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीसी जोशी। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। रॉलेक्ट एक्ट क्या था? तो रॉलेक्ट एक्ट क्या था? तो विचारण के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। ये कब आया था? 1919 में। नेक्स्ट है, 1939 के अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए इसको। तो यह किसके द्वारा किया गया था अंबाड़ी सत्याग्रह का? तो यह किया गया था राहुल सांकृत्यानंद के द्वारा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? 97 का राइट आंसर हो जाएगा चेंचू आंदोलन हुआ था, याद रखेंगे। निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रमानुसार जो है दोस्तों व्यवस्थित कीजिए जिसमें से वे प्रकाशित हुई थी। मतलब एक तरफ लेखक या पुस्तक का शीर्षक। महात्मा गांधी, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो महात्मा गांधी, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सही है। जवाहरलाल नेहरू, तो सभी को मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या लिखा गया था? एन ऑटोबायोग्राफी। आर पाम दत्त, इनके द्वारा लिखा गया था इंडिया टुडे, और आरसी दत्त के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब सही लगा हुआ है, 1 2 ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 का राइट आंसर क्या 98 का राइट आंसर ये होगा। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त क्रांति कहा जाता है, उसमें इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार कराई गई थी? 100 का राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा सर मोहम्मद सादुल्ला रपट ने। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना इसे ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। और किन्हीं को इसका ये YCT का बुक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो सेट नंबर 7 का फर्स्ट है, निम्नांकित नारों में से कौन सा नारा मैजनी का नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि मैजनी का नारा इसमें से कौन सा नहीं है। तो स्वतंत्र इटली अमर रहे यह मैजनी का नारा नहीं था। ईश्वर में विश्वास रखो, सभी संगठित हो, इटली को दासता से मुक्त करो, ये सभी जो है मैजनी का नारा था। लेकिन स्वतंत्र इटली अमर रहे यह मैजनी का नारा नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि सैन्य शासन के साथ अपने लंबे प्रयासों के कारण किस देश को गैरिसन राज का नाम दिया गया था? राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरिसन राज का दर्जा दिया गया था पाकिस्तान को। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी कृति रूसों द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रूसों द्वारा कौन सी कृति नहीं लिखा गया है? राइट आंसर होगा ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस। ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस जो है वो रूसों के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि यह किसके द्वारा लिखा गया? तो वाल्टेयर, याद रखना है वाल्टेयर के द्वारा यह लिखा गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस और एमिल, ये जो है रूसो की कृति है, याद रखना है इंपॉर्टेंट है ये।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ लेखक दिया गया, दूसरी तरफ पुस्तक दिया गया। संजय जोशी की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है फ्रैक्चर्ड फ्रैक्चर्ड मॉडर्निटी मेकिंग ऑफ द मिडिल क्लास इन कॉलोनियल कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया। तो ये इसका हो जाएगा निकोलस बी डक्स की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा क्या लिखा गया है, तो इनके द्वारा लिखा गया है क्या, कास्ट ऑफ माइंड्स कोलो कोलोनियल कोलोनियलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये इनके द्वारा लिखा गया है। बर्नार्ड एस कॉन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, तो कोलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्मस ऑफ नॉलेज, ये इनके द्वारा लिखा गया है। एरिक हॉब्स बॉम के द्वारा क्या लिखा गया, तो यह लिखा गया फ्रैक्चर टाइम कल्चर एंड सोसाइटी द 20th सेंचुरी, ये इनके द्वारा जो है दोस्तों लिखा गया है। तो ए का हो जाएगा क्या, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा 4। राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 किसमें, ऑप्शन डी में है। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में 1765 में स्टैंप एक्ट कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो यह जो अधिवेशन देखने को मिला था वह न्यूयॉर्क में देखने को मिला था। नेक्स्ट है कि एकीकृत और व्यापक विकास के साधन के रूप में नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रायोजित किया गया था, तो कांग्रेस द्वारा याद रखना है किसे प्रायोजित किया गया था, तो राष्ट्रीय योजना समिति को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था, राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है आपको यह पहचानना है, तो राइट आंसर हो जाएगा नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई थी, यह स्टेटमेंट गलत है। 23 जून 1757 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन था। 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलावित हो गया। नेक्स्ट है कि सन 1880 ईस्वी में अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, तो अकबर का जो प्रांत है वो 12 प्रांतों, अकबर का जो साम्राज्य है वो 12 प्रांतों में जो है दोस्तों बटा था। नेक्स्ट है, चांदी की, टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित किस शासक ने कराया था, तो यह कराया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, उड़ क्या था, तो याद रखना है उड़ जो था एक प्रकार का, उड़ क्या था, तो ग्राम की साधारण सभा को क्या कहा जाता था, उड़ कहा जाता था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चोल प्रशासन में ग्राम सभा की साधारण सभा को उड़ कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्ति निरूपित किया है, राइट आंसर हो जाएगा गौतम। नेक्स्ट, मेगास्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था, अच्छा सवाल है ये। राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया, तो बाला थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया था वी.एन. मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट, उस्मानी साम्राज्य द्वारा बारूद के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण क्या है, तो सबसे पहला उदाहरण है इसका सीज ऑफ कॉस्टेटिनोपुल, यह है इसका सबसे पहला उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहलू को औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं माना जाता है, तो औद्योगिक क्रांति का कारण संरक्षणवाद की सरकारी नीति को नहीं माना जाता है, जबकि जनसंख्या में उछाल, भाप इंजनों के लिए नई वाणिज्यिक लाइनों की स्थापना, संचार और बैंकिंग के नए तरीकों का विकास, ये जो है पहलू औद्योगिक क्रांति का कारण माना जाता है इसको, इन पहलुओं को। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्ते में नरमी का रुख लाए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उच्च स्तरीय समझौता वार्ताओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित आपको करना है। आइए एक एक कर हम व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले बात करें तो क्या है हमारे पास, भूला भाई देसाई लियाकत अली समझौता, यह कब हुआ था, 1945 में, अप्रैल 1945 में हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस यानी शिमला समझौता कब हुआ था, तो यह 25 जून 1945 को हुआ था, ठीक है। फिर गांधी जिन्ना वार्ता, यह वार्ता मुस्लिम लीग को लेकर हुआ था। फिर क्या है हमारे पास, राजगोपालाचारी फॉर्मूला यानी राजा जी फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो यह आया था 1944 में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो आ जाएगा डी, उसके बाद क्या आ जाएगा राजगोपालाचारी फॉर्मूला के बाद गांधी जिन्ना वार्ता होता है सी, उसके बाद ये हो जाएगा ए, उसके बाद क्या हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे यानी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर को अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए कि कौन सा विकल्प जो है सही है। चलिए एक एक कर हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करें वेवल योजना। तो वेवल योजना आया था 1945 में, मालूम होगा आप सभी को। कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र, तो यह कब दिया गया था? तो 1937 में चुनाव हुआ था, उसके बाद 1939 में जो है कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र दिया गया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में हुआ था। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव थे। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई, तो मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई किया गया था 1946 में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है, सी आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा बी, उसके बाद क्या आ जाएगा? ए, और उसके बाद क्या आ जाएगा? डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी बी ए डी। सी बी ए डी किसमें? तो ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है कि 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? राइट आंसर हो जाएगा 20 का। कौन कर रहा था? तो जनरल ह्यूइट कर रहा था कमांड। नेक्स्ट है डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई, कौन सा? तो यह हुआ था अवध का अधिग्रहण। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको पहचानना है। तो कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। तो रबातक जो अभिलेख है अफगानिस्तान के बघलान प्रांत में स्थित है, न कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कनिष्क के काल में कुषाण साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा घाटी से दक्षिण में मालवा तक फैला था, बिल्कुल सही है। वसुमित्र अश्वघोष जैसे बौद्ध विद्वानों को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था, यह भी स्टेटमेंट सही है। कनिष्क के सिक्कों में भारतीय, यूनानी और पश्चिमी एशियाई धार्मिक परंपराओं के प्रतीक सम्मिलित है, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो किसके साथ था यह समुद्री मार्ग से संपर्क? तो यह था मेसोपोटामिया के साथ। पुनर्जागरण के दौरान गेवेल्फ और गिबिलाइंस का अर्थ क्या है? तो गेवेल्स और गिबिलाइंस का अर्थ है पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल, इसे कहा जाता था गेवेल्स और गिबिलाइंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इटली के एकीकरण से कौन सा संबंधित नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा कैसे लड़े जो था, कैस लड़े जो था, ठीक है, कैसल रे जो था वो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था, जबकि गैरीबॉल्डी, मैजनी और कैवूर ये जो थे इटली के एकीकरण से संबंधित थे। और इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ मैजनी को कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? पहले भी हम लोग देख चुके हैं। यूटोपिया नामक जो पुस्तक लिखा था किसने लिखा था? तो थॉमस मोरे ने लिखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में सही है? द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें जो है सही नहीं बोला जा रहा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? तो द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला किए जाने के बाद 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, बिल्कुल सही है ये। तो कुछ दिनों पश्चात 17 सितंबर 1939 को रूस ने भी दूसरे तरफ से पोलैंड पर हमला कर दिया, यह भी सही है। पोलैंड पर रूस के हमले का प्रमुख मकसद लेनिनग्राद की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, यह भी स्टेटमेंट सही है। अगले 5 महीनों में फिनलैंड और संधि के खिलाफ रूस की विजय के पश्चात जर्मनी और ब्रिटेन के मध्य कुछ नौसैनिक मुठभेड़ों को छोड़कर युद्ध की कोई बड़ी घटना नहीं हुई, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो गलत कौन है? फिर रूस और जर्मनी ने संयुक्त रूप से ब्रिटेन पर हमला किया, ब्रिटेन पर हमला नहीं किया गया था और उसके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, ये डेट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। नेक्स्ट, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो याद रखना इसमें इनका जो महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था इसलिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया था? तो भारत में प्रथम इस्पात जो संयंत्र है वह जमशेदजी नुसावांजी टाटा के द्वारा लगाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब लगाया गया था? तो 1907 में, याद रखेंगे। बिहार के साक्ची में वर्तमान में क्या है? ये झारखंड में है नामक स्थान पर जो है दोस्तों इस्पात संयंत्र लगाया गया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कर्नल मिशेल ये 1857 के विद्रोह में कहां से नेतृत्व कर रहे थे? ये आपसे पूछा जा रहा है अंग्रेजों की तरफ से। तो कर्नल मिशेल की अगर बात करें तो ये कर रहे थे कहां से? तो बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल मिशेल। जनरल हिडेसी कौन थे?
तो ये बैरकपुर में इसी 34वें नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। जनरल हैविट की अगर हम बात करें तो ये मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर थे। और ह्यूज व्हीलर की बात करें तो ये विद्रोहियों के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे दोस्तों। ए का तो 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 2, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा 1। 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 3 2 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट है। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? तो समुद्र के रास्ते भेजा गया था वाटसन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिंचाई पर कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो सिंचाई पर कर लगाने वाला प्रथम जो सुल्तान था वह फिरोज तुगलक था। इसने हक ए सर्ब या हाब ए सर्ब यह कर लगाने वाला जो था फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। और इस कर की दर कुल उपज का 10% रखा गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो जहांगीर के समय का चित्रकार कौन सा नहीं है? तो ख्वाजा अब्दुल समद जो है वह जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है, जबकि मंसूर, मनोहर और अबुल हसन जहांगीर के समय के चित्रकार हैं दोस्तों। ख्वाजा जो अब्दुल समद है वो अकबर के काल का प्रमुख चित्रकार है, जिसे अकबर ने टकसाल का अधिकारी बनाया था। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अकबर ने टकसाल का अधिकारी किस चित्रकार को बनाया था? तो ख्वाजा अब्दुल समद को। वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजराज प्रथम ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? तो गुप्त राजाओं का जो सामंत कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा। यह कौन सा नहीं था? तो याद रखना सेंद्रक नहीं था। चड़क निम्न किस शासक के समकालीन थे? तो चड़क किनके समकालीन थे? याद रखना कनिष्क के। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था थी, तो सिंधु घाटी की जो शासन व्यवस्था देखने को मिलता है वो ओलिगार्किक देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे डी रूजरवेल्ट। पहले भी हम लोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो 4 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, राष्ट्रपति के तौर पे ये बोला जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। इनकी जो हत्या की गई थी याद रखना है कब? 28 जून 1914 को। और यही जो है प्रथम विश्व का तत्कालीन कारण बनता है। नेक्स्ट, कौन कहा करता था राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ही राज्य? तो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ही राज्य है, यह कौन कहा करता था? तो यह कहा करता था नेक्स्ट, आधिकारिक से किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 1940 में। नेक्स्ट, की एक विचार की ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा रजत कांता रे को। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, क्या यह स्टेटमेंट सही दिया गया है? तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें जमुना लाल दास मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना किया था। तो यह जो है दोस्तों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया। स्वराज दल की जो स्थापना है उसमें मुख्य भूमिका किनकी थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की थी, जमुना दास की नहीं थी इसमें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब गठित हुआ था? 1923 में। नेक्स्ट है द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखा है? तो द ग्रेट रिबेलियन नामक जो पुस्तक है वो लिखा गया है अशोक मेहता के द्वारा, याद रखेंगे। निम्न में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोल रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका निर्माण किया गया था फतेहपुर सिकरी में। इसका जो है दोस्तों निर्माण किया गया था। कब किया गया था? याद रखना है 1575 में। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित है, तो चाहलगनी के सदस्य जो संबंधित है वो संबंधित है तुर्क से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है दिया था दोस्तों रूसो ने, जीन जैकस रूसो ने यह दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पूर्व गुप्तकालीन दक्षिणापथ के शासक, उनके राज्य, कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो दमन जो थे एंडरपल, हस्ती बर्मन वेंगी, मंट राज जो है ये गलत दिया है, या पालक के नहीं थे दोस्तों। तो अगर हम देखें यहाँ पर फिर ये सही है कि नील राज जो थे अवमुक्त के जो थे उनके इनके राज के अधीन था। गुप्त
पूर्व गुप्तकालीन में दक्षिणापथ के शासक हैं ये नीलराज। उनका राज कौन सा था? अवमुक्त था। मंड राज का मैं एक बार देख लेता हूं क्या दिया गया है। मंड राज जो थे कौशल का शासक था, याद रखना है, यह जो था कौशल का शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? 51 का राइट आंसर हो जाएगा। किसके हाथों में यह होता था? तो अक्षपटलाध्यक्ष के ये हाथों में होता था दो विभाग, एक चल मुद्रा एवं लेखा। नेक्स्ट है, इनमें से किस हड़प्पा स्थल प्रणालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था धौलावीरा में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? इंपॉर्टेंट है और मालूम भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो ये कौन थी? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी ट्री में भी सवाल आया हुआ है। रानी गैदिन लियू थी है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्रवाइयों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? तो कार्रवाइयों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था कांग्रेस की? तो याद रखना है 1889 में। नेक्स्ट, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो मंगल पांडे जो था दोस्तों वो 34वें बैरकपुर के 34वें नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो कर्नाटक युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 तक चला था। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है 1749 से 1754 तक चला था। और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध है वह 1756 से 1763 तक यह चला था। सबने पढ़ा होगा कि प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है वो एलासा पोल की संधि से क्या हुआ था? खत्म हुआ था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ मुगल शासक है, कुल जमा में खालिसा यानी जो राजकीय भूमि होती है का अनुमानित हिस्सा। तो अकबर ने क्या किया था? ये सवाल है। तो मुगल काल में जो है इसका क्या हो जाएगा? 1/4 होगा। जहांगीर का क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। शाहजहां का क्या हो जाएगा? शाहजहां का 1/7 हो जाएगा। और औरंगजेब का क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो 1 ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा? 2। 3142 3142 किसमें? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। मंगोल आक्रमण संबंधित दिल्ली सुल्तान का शासनकाल। तो तैर बहादुर जो कि एक मंगोल आक्रमण था वह दिल्ली के किस सुल्तान के समय जो है दोस्तों आक्रमण किया था? ये सवाल आपसे दिया गया है। तो तैर बहादुर जो है ये जो हो जाएगा मोइजुद्दीन बहराम के समय यह दिल्ली पर आक्रमण करता है। तर्मासिरीन की बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। सिर मुगल की बात करें तो यह हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक ख्वाजा की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी। तो ए का तो 2 हो जाएगा, बी का 3, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा? 1। 2 3 4 1 2 3 4 1 किसमें? तो ये ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। तो इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र जो है स्थापित किया गया था सन 1688 से 89 के बीच। हर्ष को शकलोत्तरा पथनाथ कहा गया। तो किसके द्वारा शकलोत्तरा पथनाथ कहा गया था हर्ष को? अच्छा सवाल है। तो यह किसके द्वारा? तो चालुक्य अभिलेखों में इसे कहा गया था दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? इजी सवाल है। तो राखी गढ़ी कहां पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट, भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या था? तो इसके प्रमाण का जो स्वरूप देखने को मिलता है वह मिलता है पूरा लेख विद्या साक्ष्य। 63 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वास्को डी गामा की जीवनी ओस लूसीदास का लेखक था? तो यह कौन था? 64 का राइट आंसर हो जाएगा, यह था दोस्तों केमोस। नेक्स्ट है, कौन सा देश है सशस्त्रीकरण पर दुनिया के लगभग आधे खर्च के लिए जिम्मेदार है 2020 तक? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। तो हड़प्पा नागरिकता के बाद की जो नागरिकता है वो कैसा है? 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह चाल्कोलिथिक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय पुरा लेख से संबंधित अधोलिखित कथनों को पढ़िए और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य जो है दिया गया है। असत्य कथन की पहचान करना है। तो असत्य कथन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि खरोष्ठी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी मुख्यतः प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र में जो व्यवहाररत थी, ऐसा आप कह सकते हैं। बिल्कुल ये सही है। गुप्त ब्राह्मी का विकास सिद्ध मातृका नामक लिपि में हुआ, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है यहाँ पर। जेम्स प्रिंसप ने प्रियदर्शी नाम से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की, यह स्टेटमेंट इसमें से जो है दोस्तों गलत दिया गया।
तो जेम्स प्रिंसप ने पियदस्सी नाम से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में श्रीलंका के राजा तीस की पहचान की थी। किसका? तो याद रखना है 30। यही स्टेटमेंट इसमें गलत है। और सबसे पहले अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था 1837 में? तो जेम्स प्रिंसप ने ही पढ़ा था। नेक्स्ट है कि गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? तो दिनार जो शब्द है वो निकला है दोस्तों लैटिन भाषा से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निम्नांकित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन कूट में दीजिए। तो अगर हम बात करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो विक्रम चोल की बात करें तो विक्रम चोल का जो कार्यकाल था वह कब से कब तक था? 1120 से इनका 33 तक कार्यकाल था। वीर राजेंद्र प्रथम की बात करें तो वीर राजेंद्र का कार्यकाल था 1064 से 70 तक इनका कार्यकाल था। राजराज द्वितीय की बात करें तो इनका जो था 1150 से कब तक था? 73 तक था। और कुलोत्तुंग तृतीय की बात करें तो कुलोत्तुंग तृतीय का था 1179 से लेकर 1218। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो बी आएगा हमारे पास, उसके बाद कौन सा होगा? बी के बाद आएगा ए, उसके बाद क्या आ जाएगा? बी के बाद ए आ जाएगा, उसके बाद सी यानी बी ए सी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए सी डी। बी ए सी डी किसमें? तो ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासन काल में किया गया था? तो इसका प्रयोग जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किया गया था मसाहत शब्द का। नेक्स्ट, निम्न में से किसे शाहजहां ने सितंबर 1657 में अपनी बीमारी के कारण औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकार के युद्ध को टालने हेतु मनोनीत किया था? तो सबसे पढ़ा लिखा कौन था? तो याद रखना यह था दारा शिकोह। इसी को जो है उत्तराधिकारी शाहजहां घोषित करता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक क्रमानुसार निर्धारित कीजिए। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। तो द्वैत शासन की जो समाप्ति है कब किया गया था? तो यह किया गया था 1872 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इलाहाबाद की संधि कब किया गया था? 1765 ईस्वी में किया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इजी सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले तो प्लासी का युद्ध होगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद 1। राइट आंसर हो जाएगा 72 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो याद रखना है किसने सहायता किया था? तसलुम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की जो है दोस्तों सहायता की थी। पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड का नायक था चंद्र सिंह गढ़वाली। यह जो था पेशावर कांड का जो था दोस्तों नायक था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ राष्ट्रवादी महिला और उनके कार्यकलाप। सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था? तो धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये हो जाएगा इनका। फिर उषा मेहता की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? उषा मेहता ने तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था इसमें उन्होंने गुप्त रेडियो को संचालित किया था। यह जगह। अरुणा आसिफ अली की बात करें तो अरुणा आसिफ अली ने क्या किया था? तो भूमिगत आंदोलन की एक नेता थी अरुणा आसिफ अली। और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन की बात करें तो आजाद हिंद फौज में ये शामिल थी। तो ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो 3412 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3412 किसमें? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे। तो ब्रिटिश भारत को कब छोड़ देंगे? तो यह छोड़ेंगे जून 1948 को। नेक्स्ट है कि नए वाइमर संधि के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? तो इसका नाम था राइक 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 त्रास्ट राइक अस्त्राट शायद नाम है, पता नहीं, प्रोनाउंस कर लेंगे इसका। चलिए, तो ये था हमारा 77 नंबर क्वेश्चन, राइक अस्त्राट, ये था नाम इसका। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल जानी जाती है। तो यह जानी जाती है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से। नेक्स्ट है दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन था? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है अर्नोल्ड टोयनबी है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है कि जुंजी और रेन की अवधारणाओं को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था कन्फ्यूशियस के द्वारा।
नेक्स्ट, इटली के एकीकरण के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही विकल्प का आपको चयन करना है आपको। तो 81 की अगर हम बात करें तो आइए एक एक कर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सेडोवा का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह युद्ध है, यह हुआ था 1866 में। फिर विल फ्रेंका की संधि, तो विल फ्रेंका की जो संधि हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था, तो ये जुलाई में, जुलाई 1859 में हुआ था। फिर ज्यूरिक की संधि, ज्यूरिक की संधि कब हुआ था, तो नवंबर में हुआ था, नवंबर 1859 में। फिर अगर हम बात करें तो प्लेम्बियर समझौता, तो प्लेम्बियर जो समझौता हुआ था 1858 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद डी आएगा। ए सॉरी, सबसे पहले मैं ए बोल रहा हूँ, गलत है। सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद आएगा बी, डी के बाद बी, उसके बाद क्या आ जाएगा सी, और देन क्या आ जाएगा ए आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े चार की परिषद का सदस्य नहीं था, कौन सा सदस्य नहीं था, आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। तो सयोंजी किमिंची जो थे वह परिषद के सदस्य नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा 82 का डी। 83 की बात करें तो 1923 में कोरफू विवाद किन दो देशों के बीच हुआ था, तो 1923 में जो कोरफू विवाद हुआ था यूनान एवं इटली के बीच हुआ था। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजभाषा होनी चाहिए, तो यह किसने कहा था दोस्तों, यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई उसका नाम क्या है, तो इसका नाम था दोस्तों जातीय सरकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दो या तो मृत्यु, यह कहा था दोस्तों किसने, अच्छा सवाल बन सकता है ये कहा था पैट्रिक हेनरी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लिथुआनिया तथा पोलैंड के मध्य विवाद का मूल कारण था, तो इनके बीच जो विवाद का मूल कारण था वह था मेमेल। सतासी का राइट आंसर सी होगा। पश्चिमी दुनिया में द अननोन वॉर या द फॉरगॉटेन वॉर इतिहास में निम्नलिखित में से किस युद्ध को संदर्भित करता है, तो ये भी अच्छा सवाल है। तो यह किस युद्ध को, हालांकि सारे सवाल अच्छे हैं लेकिन उन सवालों में से जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है बताते जाना हो, तो यह है कोरियाई युद्ध से। नेक्स्ट, निम्न में से मानववाद के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो मानववाद के विषय में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया, तो मानववाद के ने समाज के सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर और जॉन केल्विन किसके लेखन से प्रभावित थे, तो ये जो थे किसके लेखन से प्रभावित थे, तो हिप्पो का एंगस्टीन से ये हिप्पो का एंगस्टीन से ये जो थे तो प्रभावित है दोस्तों। दास कैपिटल, जिसे कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो दास कैपिटल की रचना किसके द्वारा किया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। राइट आंसर डी होगा दोस्तों। हॉलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई है, तो यह कौन था, राइट आंसर हो जाएगा यह था इरेस्मस था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ वित्त मंत्री और अवधि। तुर्गो की अगर हम बात करें तो तुर्गो का कार्यकाल था, मतलब वित्त मंत्री रहे थे 1774 से 76, बिल्कुल सही है। नेकर का जो था 1776 से 81 था, ये भी सही है। केलोन की अगर हम बात करें तो इनका था 1783 से 87। ब्रिन की अगर बात करें तो ब्रिन जो थे 13वीं सदी के यरूशलेम के एक शासक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, तो यह जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1933 ईस्वी में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन 1933 में लंदन में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों की समूह की अध्यक्षता की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 95 का आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई। तो 1946 में जिस मुद्दे ने लोगों की भावनाओं को सबसे अधिक उद्वेलित किया था वह था कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों को क्या होगा। वे युद्धबंदी के रूप में नजरबंद थे और सरकार उनके खिलाफ क्रूरता का मुकदमा चलाने जा रही थी। नेहरू ने इन गुमराह देशभक्तों के प्रति उदारता दिखाने की अपील की। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया और रिहा दिए गए कैदियों को आर्थिक सहायता देने तथा उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए आजाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति भी बनाई गई। जब लाल किले में यह ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तब भूला भाई देसाई बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई कर रहे थे। इसमें और कौन से थे, तेज बहादुर सप्रू, कौन थे
तेज बहादुर सप्रू थे। और कौन थे? तो कैलाश नाथ काटजू थे, काटजू होगा यहाँ पर। और आसफ अली इनके सहायकों में से एक थे। कार्यवाही के पहले दिन नेहरू भी वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में क्या थे दोस्तों? मौजूद थे। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रेसबर्ग समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इस पर हस्ताक्षर हुआ था दिसंबर 1805 में। नेक्स्ट है, मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और सही विकल्प चुनिए कि कौन सा विकल्प इसमें से सही दिया गया। आइए एक एक कर देखते हैं हम लोग। रोम पैक्ट की बात करें 1935 हो जाएगा ये। फिर अगर हम बात करें फ्यूम पर अधिकार, तो फ्यूम पर जो अधिकार है 1925 हो जाएगा। फिर है रोम बर्लिन धुरी, तो रोम बर्लिन धुरी जो हो जाएगा 1936 हो जाएगा। फिर है रोड्स रोड्स एंड डोडेक निज द्वीप समूह प्राप्त करना, तो यह प्राप्त किया था 1900 कब? 23 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले डी होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी। तो डी और बी, डी बी, उसके बाद ए और सी, डी बी ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि सर फ्रांसिस बेकन की आगन सॉरी आगमनात्मक तर्क, ठीक है, आगमनात्मक तर्क के अनुप्रयोग की पद्धति को निम्नलिखित में से किस कार्य में पेश किया गया था? तो यह किया गया था नोवम आर्गेनम में, कब? 1620 में। नेक्स्ट इतिहास की सबाल्टर्न विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? तो इस विचारधारा का जो जनक है किसे माना गया है? तो यह माना गया है ग्रामसी अंतानियो को। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर सतारा में जो है सरकार स्थापित किया गया था, समानांतर सरकार को स्थापित किया गया था। कहाँ कहाँ पर? तो बलिया में, सतारा में, तामलुक में समानांतर सरकार का गठन किया गया था दोस्तों। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अब हम आज का हमारा जो लास्ट जो सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। और किन्हीं को इस बुक का लिंक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट सवाल है कि 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था, तो कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा मालवा और असीरगढ़। 1561 ईस्वी के पश्चात अकबर ने अपना पहला विजय अभियान आदम खां के नेतृत्व में एक मुगल सेना मालवा को जीतने के लिए भेजी, जिसे बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को अपने अधीन कर लिया, तथा अंतिम विजय अकबर द्वारा असीरगढ़ पर की गई, जो कि 1601 जनवरी में मीरन बहादुर के आत्मसमर्पण पर की गई थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर का यह अंतिम अभियान था असीरगढ़ पर। अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं का जो है सही कालक्रम में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। जजिया कर की समाप्ति, सबसे पहले हम आते हैं मजहर की घोषणा। तो इसके द्वारा कब किया गया था? तो 1579 में किया गया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। तौहीदे इलाही की घोषणा, तो तौहीदे इलाही की जो घोषणा है यह किया गया था 1582, यानी दीन इलाही भी इसे कहा जाता है। इबादत खाना का निर्माण है, इसका निर्माण किया गया था 1575 में। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जजिया कर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? उसके बाद आ जाएगा डी, यानी बी के बाद डी होना चाहिए। बी के बाद डी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी हो जाएगा, उसके बाद ए और सी। नेक्स्ट है सुमेलित करना सूचित रायसीन की विजय। आइए देखते हैं, रायसीन की विजय किया गया था 1543 में, बिल्कुल सही। चुनार का पतन, चुनार का जो पतन है ये होता है 1538 में। चौसा की लड़ाई कब होता है? तो चौसा की लड़ाई होता है 1539 में। किसके किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। सुमेल का युद्ध होता है 1544 में। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सी का 3 और डी का क्या हो जाएगा? 2। 1432 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1432 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है उजरा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे का नाम बदलकर हुमायूं ने जन्नताबाद रखा और वहां लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा उत्सव मनाता रहा। यह शहर कौन सा था? तो यह शहर था दोस्तों गौड़। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर था? तो हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का जो मुगल गवर्नर था वह कौन था? तारदी बेग खां था। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। निम्नलिखित में से किस शासक ने भू राजस्व एकत्रित करने हेतु राय पद्धति लागू किया था? तो राय पद्धति किसने लागू किया था? तो यह लागू किया गया था दोस्तों शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? तो याद रखना है किसके तहत था ये, किसने बताया? तो निजामुद्दीन अहमद ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को
स्थापित करने का श्रेय शेरशाह को दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? राइट आंसर हो जाएगा यह था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? तो क्लासिकल युग किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुप्त युग को। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में वर्णित शासन के उप विभागों का निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? कौन सा मेल सही नहीं है? तो याद रखना इसमें से दो मेल सही नहीं दिया गया, ए और डी। स्थानीय जो था 1000 गांव का समूह था, स्थानीय जो था 800, याद रखना है 800 ग्रामों का यह समूह था। और संग्रहण की अगर बात करें तो यह जो था 10 ग्रामों का समूह था। द्रोणमुख जो था 400 गांव का समूह था, बिल्कुल सही है। और ये जो था खारवटिक जो था 200 गांव का समूह था, यह भी सही है। तो गलत कौन सा होगा? तो इसमें दो ऑप्शन गलत है, ए और डी। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुआ है? तो 7 अग्निकुंड का साक्ष्य हमें देखने को मिला कालीबंगन में। कहां पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट, गुप्त अवधि के बारे में मुद्रा शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक को कुछ सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हैं? सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे देखा गया? समुद्रगुप्त को देखा गया। नेक्स्ट, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? तो गुप्त काल में जो भुक्ति थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भुक्ति कहा जाता था राज्य को भुक्ति कहा जाता था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा से का अनुयायी था? तो महायान शाखा का यह अनुयायी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली? तो ऊंट की अस्थियां कहां से देखने को मिली है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से देखने को मिला। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह सवाल। तो प्रयाग प्रशस्ति में जिसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता वह है चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था, यह प्रशस्ति में नहीं लिखा गया। दिग्विजय का उद्देश्य धरनी बंद यानी भूमंडल को बांधना था, यह है इसमें आर्यावर्त की विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजयों में देवराष्ट्र का भी उल्लेख इसमें किया गया है। गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक माना जाता है श्रीगुप्त को। किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह देखने को मिलता है धनदेव का अयोध्या अभिलेख में। तो इसमें बताया गया है क्या कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या किया गया था? 2 अश्वमेध यज्ञ कराया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में सिंचाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा में। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका का जो शासक था वह था मेघवर्ण। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो इनका विवाह किससे हुआ था? आप ऐसा समझिए कि कुमारगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था वह किससे हुआ था? तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त हम प्रथम की देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था वो कुमार देवी से हुआ था। फिर कुमारगुप्त प्रथम की अगर हम बात करें, कुमारगुप्त प्रथम की, तो इनका विवाह हुआ था महादेवी अनंत देवी से। और चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हुआ था महादेवी कुबेर नागा से। कुबेरनामा यहाँ लिखा हुआ, कुबेर नागा होगा यहाँ पे। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 और डी का 1। 3 2 1 किसमें? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। शिल्पादिकारम महाकाव्य के लेखक, आप मैंने पहले भी आपको बताया है कि संगम साहित्य के जितने भी ग्रंथ है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिल्पादिकारम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इलांगो आदिगल है दोस्तों इसके लेखक। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है। तो दक्षिण भारत के तीसरे संगम साहित्य में 3 बड़े महाकाव्य की रचना की गई थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है शिल्पादिकारम। इसके लेखक कौन है? इलांगो आदिगल है। यह महाकाव्य न केवल कथानकों की दृष्टि से हृदय स्पर्शी है, परंतु कविता, संगीत, नाटकीय तत्वों और सुंदर वर्णों से भी क्या है दोस्तों? परिपूर्ण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता, तकनीकी कौशल का प्रमाण देखने को मिलता है? और सही जो है कुट का आपको चयन करना है। तो यह देखने को मिलता है धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? तो सीमावर्ती राजाओं के साथ समुद्रगुप्त का उपयोग सभी यानी सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रमागमन जो था दोस्तों संबंध था। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, पहली बार किसने अपनी मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख उत्कीर्ण करवाया था? तो यह किसने करवाया था? तो यह करवाने वाला कौन था? तो यह था दोस्तों समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट, कितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों कावेरी डेल्टा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो बलूचिस्तान में कौन सा स्थित है? तो आपको याद रखना है डाबरकोट है,
सतका कोह, सॉरी सुतका कोह और सुतकांगे डोर, ये जो है बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगर हम बात करें सोर्तुगई, तो सोर्तुगई कहाँ पर है? तो सोर्तुगई की अगर हम बात करें तो एक बार मैं देख लेता हूँ सोर्तुगई कहाँ पर है। तो सोर्तुगई यहाँ पर नहीं दिया गया है दोस्तों, पीडीएफ में इसका जो है नहीं दिया गया। आप मुझे बताएंगे कि यह किस क्षेत्र में ये पड़ता है सोर्तुगई? बलूचिस्तान में तो नहीं है। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता उनके दरबारी कवि किसने किया था? तो हरिसेन ने किया था। 29 का जो राइट आंसर ए होगा। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? तो ताम्र की मुद्रा का प्रचलन जो कराया था वो समुद्र गुप्त ने कराया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? अच्छा सवाल है। तो किस में कहा गया? तो यह कहा गया महावंश में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नेता ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थाईलैंड को शाही जापान के साथ संबद्ध किया था? तो यह किसने किया था? तो प्लाक प्लाक फिबुन फिबुनसोंग खड़ाम, प्लाक फिबुनसोंग खड़ाम ने क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थाईलैंड को शाही जापान के साथ संबद्ध किया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लिखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के राजाओं को क्रमानुसार लिखिए, कौन सा है? तो अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाएगा पृष्ठपुर, उसके बाद क्या आ जाएगा? कांची, उसके बाद किसका उल्लेख है? वेंगे, और सबसे लास्ट में किसका उल्लेख है? तो देवराष्ट्र का है। तो सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी और ए, सी बी डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है नासिक के कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित है? तो नासिक की जो कार्ले की गुफाएं हैं दोस्तों, यह सातवाहनों के राज्य में स्थित था। नेक्स्ट निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर जल भंडारण का साक्ष्य पाया गया? तो जल भंडारण का जो साक्ष्य है यह देखने को मिला लोथल से। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? तो कांची का शासक उस समय कौन था? तो उस समय था दोस्तों विष्णु गोप था। गोप याद रखना है। सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? तो याद रखना है पासे खेलते थे ये लोग। समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुट का प्रयोग कीजिए और सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया। तो वह एक विजेता, एक कवि और संगीतकार था, बिल्कुल सही है। उसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था, यानी लिच्छवी का नाती। दोहित्र का होता है नाती, तो लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवी का यह नाती था, बिल्कुल सही है। और उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल की, बिल्कुल गलत है ये। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया कि इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 2 4।
किसने कहा था, तो यह कहा था किसने स्वीकार यह किया था, यह कहा था शिवराज। अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी जो कि कब हुआ था, उसको चार किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ब्रिटिश सावर्कर विनायक सावर्कर के द्वारा इसका गठन किया गया था। अभिनव भारत 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने 1889 में नासिक में एक क्रांतिकारी युद्ध समाज मित्र मेला शुरू किया था। मित्र मेला जो शुरू किया गया था, कब किया गया था, 1800। तो आगे के विचार में क्या होता है, अभिनव भारत के नाम से तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, एपीसीसी बनाया गया। फरवरी रिपीट सवाल है सलाह दी देवनागरी भाषा यह किसने कहा था, तो यह जो है दोस्तों कहा था किसने, यह महात्मा गांधी ने कहा था। तो किसने इसके बारे में यह चित्रण किया था, तो राइट आंसर होगा भारत के बालू से मैं एक आंदोलन जितना पूर्व जनपद के कामरूप में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार स्थापित करना, तो इसका नाम था दोस्तों, इसका नाम था तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करके लेकर यह जो है गलत। ऐसे स्वतंत्रता का गीतों से कौन से पता चलेगा, या तो मैं लॉर्ड एग्री के भारत आक्रमण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष तो कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उससे मौलाना अबुल कलाम आजादी के समय जेबी
कालक्रमानुसार उन्नीस सौ बानवे की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका त्रिकूट दिया हुआ था 1883 फिर स्त्री समाज का स्त्री समाज के ऊपर क्या था आपका त्रिकूट द्विकूट दिया हुआ था फ्रांस सबसे पहले तो हमारा आएगा स्त्री सम्राट यानी कि उसके बाद आएगा क्या द्विकूट यानी कि उसके बाद लेकिन उसके बाद क्या आएगा उसके बाद ठीक है चुंगी संघ जोलबरीन संबंधित है चुंगी संघ जो जोलबरीन संबंधित है जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है इस संधि के द्वारा होलिस्टिक व सेल्सिक का पता नहीं मिला इस संधि के द्वारा आपसे ये पूछा जा रहा है तो इस संधि का नाम था प्राग की संधि और ये कब हुआ था तो याद रखना 1800 जैसे कि 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार में की हत्या किसी से किया गया था तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार के पत्नी ये तीनों व्यक्तिगत के द्वारा यह लिखा गया है फिर अगर बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 20th century के लेखक कौन है इस बात तो इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है अर्नोल्ड टोइनबी है इसके लेखक जैसे निम्नलिखित में से कौन से जेकोबी नेता की मृत्यु के पश्चात फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया राइट आंसर हो जाएगा 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रोबर्ट जैसे कि सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था तो यह किससे संबंधित था तो यह था दोस्तों अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से यह संबंधित था ये भी रिफ्लेक्ट वाले और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है किसने पेरू साम्राज्य की खोज की तो पेरू समाज की जो खोज किया गया था दोस्तों वो किया गया था फ्रांसिस्को पिज़ारो के द्वारा तो दोस्तों ये थी हमारी वाईसीटी की कंप्लीट सेट जिसमें हम लोगों ने जो है दोस्तों वाईसीटी के द्वारा पेपर 2 के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड जो 8 प्रैक्टिस सेट दिया गया था उसको हम लोगों ने यहाँ पर जो है दोस्तों कवर कर दिया वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें एक हाइप का भी ऑप्शन आता है दोस्तों हाइप को भी आप जरूर क्लिक करके ताकि मेरा जो वीडियो है मेरे द्वारा जो चीज जो मेहनत है दोस्तों वो और लोगों तक जो है दोस्तों और जो लोग अभी तक